बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वैसे तो आपकी शान, आपका मुकाम व मर्तबा और आपकी बुलंदी रिफ़ात और आपका इकबाल बहुत ही बुलंद है। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी नुमायाँ और बेशुमार खूबियाँ हैं। उनमें से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक खूबी ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा सखी दिल थी, सखावत करने वाली थी। एक दफ़ा जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको एक तोहफ़ा भेजा, यानी एक मुकम्मल बोरी भरी दिनारों की सईदा आयशा को दे दी कि आप अल्लाह की राह में इसे खर्च कर दें। तो जनाब सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस बोरी को पकड़ती हैं और अपनी लौंडी को देती हैं, और कमोबेश 50,000 दिरहम उसके अंदर होते हैं, 50,000। तो जनाब सईदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह वाली, इसे ले जाओ मक्का और मदीना के अंदर और मदीना के अतराफ़ में निकल जाओ, जहाँ कहीं कोई मस्कीन हो, कोई बेवा औरत हो और कोई ज़रूरतमंद हो, कोई यतीम मस्कीन हो, उसे बेतहाशा देते जाओ, उसकी ज़रूरत को पूरा करो। और वैसे ही हुआ, मदीना के अतराफ़ में निकलते गए और बांटते गए, और हत्ता के कुछ ही देर बाद वापस आए और पूरी बोरी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके, खर्च करके, लोगों को देकर वापस आ गए। जनाब सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि लौंडी, अल्लाह वाली, क्या इफ्तारी के लिए भी कुछ बचा कर लाई हो कि जिससे कुछ सामान खरीदा जाए और उसे पकाया जाए, फिर उससे इफ्तारी की जाए। लौंडी कहती है, सईदा आयशा, आपने मुझे इस बारे में कुछ कहा ही नहीं। अगर आप कह देती तो मैं उसमें से कुछ दिरहम रख लेती और आपकी शान शयान, आपकी इफ्तारी का एहतमाम करती, लेकिन आपने ऐसा कहा नहीं। मुझे यूं महसूस हुआ कि आपने मुझे सारे दिरहम का बोला था। मैं सारे के सारे मदीना में बसने वाले गरीब, मस्कीन, यतीम, बेवाओं को, बेसहारों को मैं देकर आ गई। तो सईदा आयशा खुश होती हैं, चलो क्या हुआ, हम अपना रोज़ा पानी से भी इफ्तार कर लेंगे, लेकिन इससे बड़ी खुशी की और बात क्या है कि हमारे पूरी की पूरी जमा पूंजी अल्लाह ताला के रास्ते पर खर्च हो गई, अल्लाह ताला के रास्ते पर कुर्बान हो गई। और एक और वाक़या, जनाब सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक साइला आती है, सवाल करने वाली, आकर कहती है, मोहम्मद के घर वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरी बेटियों को, जिन्होंने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं है, क्या मोहम्मद के घर में से मुझे कुछ मिलेगा जिससे मैं अपनी बेटियों को कुछ खिला दूं, इनके पेट को भर दूं। तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में देखती हैं, सिर्फ एक खजूर पकड़ी, उस साइला को दे दी। और क्या करती है साइला, उस खजूर को 2 हिस्सों में और उसे 2 टुकड़ों में तकसीम करती है। एक टुकड़ा एक बेटी को देती है और दूसरा दूसरे के मुंह में डाल देती है, और खुद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है। ये मंजर देखकर जनाब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैरान रह जाती है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के वक्त आते हैं, फरमाते हैं, या आयश, इफ्तारी का टाइम है, घर में कुछ खाने को है या नहीं है। तो जनाब आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी, घर में सिर्फ एक खजूर मैंने बचा कर रखी थी कि आप आएंगे, आपको इफ्तारी में आपके सामने पेश करूंगी, आप उससे रोज़ा इफ्तार करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। लेकिन मामला कुछ यूं हुआ, एक साइल आई, साथ छोटी छोटी 2 बच्चियां, वाक़या सुनाया। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे, कहा, आयशा, फिर तेरे चेहरे पर गम के बादल क्यों छाए हैं, तेरा चेहरा मुरझाया मुरझाया क्यों है, बल्कि खुश हो जा, मा इंदकुम यनफज़ व मा इंदल्लाहि बाक़, यही तो एक खजूर है जो अल्लाह ताला के रास्ते में तूने सदका की है, यही तो एक खजूर है जो अल्लाह ताला ने फ़ौरन इसे कबूल कर लिया है। हज़ारों बागात एक तरफ हों, तेरी ये एक खजूर का सदका एक तरफ हो, अल्लाह ताला इस तेरी एक खजूर को पूरे बागात पर फ़ौक़ियत देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी सदका खैरात करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।